अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ए ग्राफिक्स। आज हमारी फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स जो रह गए थे, आगे के सिलेक्शन टूल्स हम सीखेंगे। क्लास 2 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया जी हमने। तो यहाँ पर कल तक मैंने आपको इसका इंटरफेस और इसकी प्रॉपर्टी बार, टूल बार और यानी कि फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करवाया था और मैंने मूव टूल आपको सिखाया था। आज हम बाकी के ये जो आगे टूल्स हैं इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं लेयर्स पे बनाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास मूव टूल है। मूव टूल का तो आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो साथ एक शॉर्ट वीडियो भी देता है कि इसका क्या यूज़ है किसी भी टूल का। तो ये मूव टूल है, इसका क्या काम होता है, ये बस जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल लगा लूँ तो बस ये मूव करने का काम आता है। इसको सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं और मूव टूल भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करके मैं डल कर दूँ। ये हमारे पास लेयर पैनल है, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आता रहे। ठीक है जी, तो ये कैनवस है हमारे पास। आगे है हमारे पास ये, जब हम कोई भी टूल यहाँ से पकड़ें तो ये ऊपर उसकी प्रॉपर्टी आती है, उसकी सेटिंग समझ ले आती है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी टूल मैं पकड़ूँ, जैसे मैं ये पकड़ लूँ तो अब ये क्लोन स्टैम्प टूल है, इसकी प्रॉपर्टी आएगी। आई ड्रॉपर पकड़ लूँ तो उसकी प्रॉपर्टी आएगी। अगर कोई भी सिलेक्शन टूल पकड़ूँ तो सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, हमारे पास ये टूल है, ये मूव टूल हो गया, और ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और इस पर अगर हम क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास ये शो होगी। तो ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और इसके पास एलिप्टिकल टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास एक सेट फॉरग्राउंड कलर है और एक सेट बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पर इलस्ट्रेटर जो होता है उसमें एक स्ट्रोक होती है और एक फिल होता है, और फोटोशॉप जो है इसमें एक फॉरग्राउंड कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका मैं अगर कलर चेंज कर दूँ तो ये ऊपर वाला कलर, इसको हम फॉरग्राउंड कलर बोलते हैं, और ये नीचे वाला कलर है इसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लूँ। अब इस लेयर को हमने कलर करना हो तो हमने क्या करना है, आल्ट डिलीट दबाएंगे तो फॉरग्राउंड कलर होगा। आल्ट, यहाँ पर आपको मेरी की शो हो रही होगी जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर हम आल्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉरग्राउंड यानी कि जो ऊपर वाला कलर होगा वो होगा, और अगर मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊं तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो कलर होते हैं। ये ना स्ट्रोक इसके में नहीं होती, स्ट्रोक की अलग सेटिंग होती है फोटोशॉप में। ये एक बैकग्राउंड कलर होता है और एक फॉरग्राउंड कलर होता है। तो अगर हमने फॉरग्राउंड कलर करना हो तो हमने आल्ट डिलीट का बटन दबाना है, और बैकग्राउंड कलर करना हो तो कंट्रोल डिलीट का बटन दबाना है। ठीक है जी, अब इस लेयर को डिलीट करना हो तो इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो कलर की आपको समझ आ गई, एक फॉरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर, और ये इसकी सेटिंग है। अगर इस बटन पे हम क्लिक करें तो वो कलर जो है फॉरग्राउंड बैकग्राउंड पे चला जाएगा और बैकग्राउंड फॉरग्राउंड पे आ जाएगा। कलर आपस में चेंज हो जाएंगे, जैसे इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक और फिल के कलर्स आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये टूल्स हैं हमारे पास। तो कल ये टूल था, आज हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। ये क्या काम करता है, ये सिंपल एक रेक्टेंगल की तरह सिलेक्शन कर लेता है। जैसे कि मैंने ये लगा ली, अब मैंने क्या करना है, जिस सिलेक्शन क्यों लगाई जाती है, जब हम ये सिलेक्शन टूल लगाते हैं तो हम अगर कलर करते हैं, मैं
तो जो सिलेक्शन के अंदर जितनी सिलेक्शन हमने जो की होगी उसके अंदर काम होगा, उसके बाहर काम नहीं होगा। तो सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो कंट्रोल डी दबाते हैं या राइट क्लिक करके यहाँ पर डी सेलेक्ट का बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। या हम अगर सिलेक्शन यहाँ पर मैं लगा लूँ और इसको मैंने डी सिलेक्शन ख़त्म करनी हो तो कंट्रोल डी दबाना है, तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, ये जो बैकग्राउंड लेयर थी यानी कि जो कैनवस है इस पर ही मैंने फिल कर दिया है। तो अब ये डिलीट करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये लॉक है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा तो हम वापस चले जाएंगे, कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Z करूँगा तो फिर हम आगे आ जाएंगे। बार बार पीछे जाना हो तो हमने क्या करना है, कंट्रोल Alt Z पे क्लिक करना है तो हम पीछे आते जाएंगे इस तरह। अब मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ। ठीक है जी। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। ये क्या करता है, बस हमने जितनी सिलेक्शन लगानी हो, जो चीज़ सेलेक्ट करनी हो रेक्टेंगल की शेप में, तो हम उस पर ये लगा सकते हैं। अब मैंने इतना लगाया है तो इसके अंदर काम होगा, इसके बाहर काम नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ से अगर ब्रश टूल ले लूँ और ब्रैकेट का ये यहाँ से ब्रश का साइज़ मैं ब्रैकेट का बटन दबाकर बड़ा कर लूँ, ब्रश पे आगे क्लास आपको दिखाऊंगा। तो मैं कलर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कलर सिलेक्शन के बाहर कलर नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये अगर मैं सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ कंट्रोल डी, अब मैं लगाऊँ तो अब ये लग जाएगा इस तरह। ठीक है जी। यहाँ से मैं लेयर को डिलीट कर देता हूँ, मैं न्यू लेयर ले ली। अब देखें, अब मैं ब्रश कर रहा हूँ तो पूरी लेयर पे कलर हो रहा है। ठीक है जी। कंट्रोल Alt Z से मैं वापस जाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं सिलेक्शन लगा लूँ और यहाँ से मैं ब्रश टूल लूँ, अब मैं यहाँ पर लगाऊँ तो यहाँ पर कलर नहीं हो रहा, सिलेक्शन के अंदर कलर हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन हम क्यों लगाते हैं। ठीक है जी। सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, यानी कि सिलेक्शन टूल किसी भी चीज़ को काम करना हो वो सिलेक्शन टूल के अंदर होता है। अगर सिलेक्शन लगाई हो तो सिलेक्शन टूल के बाहर काम नहीं होता। अब इसके अंदर है एलिप्टिकल मार्की टूल, तो ये इस तरह एलिप्स की शक्ल में। अब इसको बराबर साइज़ लगाना हो तो शिफ्ट और Alt का बटन दबा ले तो ये बराबर साइज़ लगेगी इस तरह। ठीक है जी, इस तरह। तो इसको हम फिल भी कर सकते हैं, ब्रश भी लगा सकते हैं, कुछ भी हम इसमें काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी, कंट्रोल Alt शिफ्ट Z से मैं बैक जाता हूँ, फिर कंट्रोल डी करता हूँ सिलेक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन लूँ, ये सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ऊपर इसकी प्रॉपर्टी है यानी कि इसकी सेटिंग है। ये क्या चीज़ होती है, अब ये पहला बटन, आप ये 4 बटन आप देख रहे हैं, ये आपने इलस्ट्रेटर में शायद पढ़ा होगा, पाथ फाइंडर, ये वही चीज़ होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं एक सिलेक्शन लगाऊँ, मैंने ये पहला बटन इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटो सेलेक्ट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिलेक्शन लगाऊँ, अब मैं इसके आगे सिलेक्शन लगाऊँ तो वो पीछे वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अब फिर यहाँ पर लगाऊँ तो वो सिलेक्शन जो यहाँ लगी थी वो ख़त्म होगी। मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैंने ये भी सिलेक्शन रखनी है और आगे भी सिलेक्शन लगानी है, तो मैंने ये वाला बटन क्लिक कर लेना है। ठीक है। इस पर क्लिक करके अब मैं सिलेक्शन लगाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 सिलेक्शन लग गई। अब तीसरी लगाऊं फिर भी लग सकती है। अगर इन तीनों को अंदर लगाना चाहूं तो ये तीनों एक ही सिलेक्शन बन जाएंगी। ठीक है। तो अब मैं जो भी काम करूं इनके अंदर होगा, इनके बाहर नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट Z बैक। अब मैं सिलेक्शन टूल लूँ और ये अब सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये तीसरा बटन है। ये क्या करता है, ये सिलेक्शन को माइनस कर देता है। अगर इसको मैं क्लिक करूं और यहाँ पर सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ से माइनस कर देती है। ये जो सिलेक्शन है ये क्या करती है, माइनस कर देती है इस तरह। अब इसको ख़त्म करना हो तो इस पे ऐसे करना है, तो ये शर्त ये है कि ये वाला बटन आपने सेलेक्ट किया हो। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से इसको क्लियर करना है तो इस पे लगाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी या सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी रहेगी है तो इसको भी डिलीट करना है इस तरह। ओके करेंगे, वो कह रहा है नो पिक्सल आर सिलेक्टेड, डोंट। ओके, अब वो ख़त्म होगी।
अब ये हमारे पास तीसरा बटन है, ये सेम पाथ फाइंडर आपने देखा होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो इस पर क्लिक करें। तो अब यहाँ पर मैं सिलेक्शन, पहले तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन लगा ली और फिर एक यहाँ पर सिलेक्शन लगा ली, ठीक है जी, एक यहाँ पर सिलेक्शन लगा ली। अब मैं ये वाला बटन लूँ और मैं इस तरह लगाऊं तो ये क्या करता है, इनका जो कॉमन एरिया होता है वो रख लेता है और बाकी जो सिलेक्शन होती हैं वो डिलीट कर देता है इस तरह। अब जितने में वो कॉमन आ रहा था, जितनी सिलेक्शन मैंने लगाई थी, अब इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो रख लेगा और बाकी वो डल कर देगा इस तरह, ठीक है जी। शॉर्ट कमांड है कंट्रोल डी, तो हम सिलेक्शन ख़त्म करते हैं कंट्रोल डी से। तो अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया, अब ये आ गया फेदर। हाँ पहले अब इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, ये टूल ले लूँ। अब ये तो परमानेंट, अगर हमने कोई भी बटन इनमें से क्लिक कर लिया तो ये तो परमानेंट रहेगा। अब ये माइनस वाला फिर माइनस नहीं, ये थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म। इसकी शॉर्ट की अगर आप यूज़ कर ले तो वो आसान रहेगी। आप इसको यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर सिलेक्शन लगाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और सिलेक्शन लगाना चाहूँ तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और यहाँ पर लगाऊँगा सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन लग गई, ठीक है। अब फिर शिफ्ट का बटन दबाऊँ तो यहाँ पर इसको मैंने मर्ज कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस करना चाहूँ सिलेक्शन को तो मैं आल्ट का बटन दबाकर सिलेक्शन लगाऊँ तो ये माइनस हो जाएगी। फिर आल्ट का बटन दबाकर इसको डिलीट करना चाहूँ तो इस पर सिलेक्शन लगाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। और अगर इनमें से मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो शिफ्ट और आल्ट दोनों बटन दबाकर इसको जहाँ पर मैंने कॉमन करना हो वहाँ पर सिलेक्शन लगाऊंगा तो ये कॉमन एरिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम जो काम करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट जेड से बैक, फिर कंट्रोल आल्ट जेड से बैक, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म होती है, ठीक है। अब मूव टूल मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब फिर सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के अंदर ये है फेदर। अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फेदर। फेदर क्या चीज़ है, अगर मैं सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और सिलेक्शन लगाऊँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका फिल कलर दे दूँ। फिल कलर देने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ। फिर यहाँ से मैं एक और लेयर लूँ। लेयर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन लगा लूँ। सिलेक्शन लगाने के बाद ना कंट्रोल जेड से वापस यहाँ पर मैं फेदर रख लूँ इसका 30 और मैं अब सिलेक्शन लगा लूँ तो अब आप देखेंगे कि ये सिलेक्शन राउंड हो गया। कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन राउंड हो गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूं कंट्रोल डिलीट से, तो ये देख रहे हैं इसका जो हमने फेदर दिया था वो इसको कलर को साइडों से ब्लर कर रहा है, 30 पिक्सल पे ब्लर कर रहा है। तो ये होता है फेदर, ठीक है जी। अब मैं एक और लेयर लूँ और यहाँ पर मैं इसका अगर फेदर कर दूँ जी 5 और सिलेक्शन टूल ले लूँ, यहाँ पर लगाऊँ। अब इसका राउंड जो कॉर्नर है सिलेक्शन के वो कम राउंड हो गए हैं और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँ। कलर चेंज करके मैं इस पर आल्ट डिलीट से कलर लगाता हूँ और कंट्रोल डिलीट से सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ। जूम करूँ तो आप यहाँ पर देख लें कि इसका जो फेदर है वो बहुत कम है और इसका जो ब्लरिंग है वो कम हुआ है, जबकि इसका जो ब्लू वाली लेयर है इसका जो अपना क्या नाम है साइडें हैं वो ज़्यादा ब्लर हुई हैं। तो ये होता है फेदर। कंट्रोल 0 से कैनवस का फुल व्यू आ जाएगा। यहाँ से लेयर डिलीट कर दूँ यहाँ पर इस तरह। अब मैं सिलेक्शन टूल लूँ। अब फेदर जो हमने यहाँ पर ये होता है परमानेंट, अगर हमने यहाँ पर जो भी फेदर लगा दिया हो तो वो लग जाएगा। मैं कहता हूँ इसको 0 आप यहाँ से रखें फेदर हम, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से एक लेयर लें, सिलेक्शन लगाएं। सिलेक्शन लगाने के बाद राइट क्लिक करें, ये हमारे पास फेदर का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप फेदर दें जितना मर्ज़ी दे लें, ओके करें और फिल कर दें, ठीक है जी। अब हम न्यू लेयर लें
और सिलेक्शन टूल से यहाँ पर लगाएं तो इसका फेदर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने एक दफ़ा ही उस पर फेदर लगाया है। यहाँ से हमने अगर फेदर लगाया होता तो इस पर भी फेदर लग जाता। ठीक है जी। अब हम इसका फिल करें तो इस पर कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म। अब इसका फेदर नहीं है और इसका है। अगर हम यहाँ से फेदर लगाएं 20 और हम इन दोनों लेयर को डल कर दें। ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है, 20 पे फेदर रखा हुआ है और सिलेक्शन टूल से मैं करूं तो इस पे ऑटोमेटिक फेदर लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से परमानेंट फेदर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको कलर लगाऊं तो ये लग जाएगा इसका और फेदर भी लग जाएगा। अब न्यू लेयर अगर लूँ फिर लगाऊं तो इसका भी फेदर लग जाएगा अपने आप ही, क्योंकि हमने यहाँ से फेदर इसका रखा हुआ है। तो ये ना करें, आप क्या करें, सिलेक्शन टूल लें, राइट क्लिक करके यहाँ से फेदर लगाएं। आपने जितना लगाना हो तो ये ठीक होता है। कई जगह पे हमने नहीं लगाना होता तो ना लगाएं। ठीक है, ये यहाँ से रखें। ठीक है। अब सिलेक्शन टूल लें और आगे इसकी सेलेक्ट एंड मास्क है, तो ये आगे इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मेरी क्लास की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।